everyone. Welcome back to my YouTube channel. In our last video, we were discussing about the various modes of asexual reproduction. We were discussing about this various modes of asexual reproduction in which we have covered fission, fragmentation, regeneration, budding, and spore formation. So student, now in this video we will talk about the vegetative propagation. And the vegetative propagation क्या होता है? It is also a mode of asexual reproduction. Student, this is a mode of asexual reproduction, but जो बाकी आप लोगों ने पढ़े डैट्स फ्यूजन फ्रैगमेंटेशन वगैरह वो सब एनिमल्स में अदर ऑर्गेनिज्म में थे, जबकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर. तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन by which a new plant is produced from the parent plant. कि अगर एक पेरेंट प्लांट से एक नया प्लांट बन रहा है with the help of asexual reproduction, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. स्टूडेंट, ये दो टाइप का हो सकता है, वन इज़ नेचुरल एंड अदर वन इज़ आर्टिफिशियल. देखिए नाम से पता चल रहा है नेचुरल मतलब जो अपने आप हो, जो नेचर के अंदर होगा, बिना आपकी किसी हेल्प से जो नेचर में हो रहा है, डैट इज़ द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. और आर्टिफिशियल क्या होता है स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल होता है जो कहीं ना कहीं से क्या हो, आर्टिफिशियली डन किया गया हो बाय द मैन, जिसमें ह्यूमन का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स के, दैट इज़ द आर्टिफिशियल. और जो नेचर में हो रहा है, अपने आप हो रहा है, डैट इज़ द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. स्टूडेंट देखो, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अब आपके पास देखो प्लांट में हो रहा है. अब ये देखो प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं. आप बताओगे प्लांट के पास एक स्टेम होता है, एक उसकी रूट होती है और एक उसकी लीफ होती है. यही तीनों चीज़ें होती हैं एक प्लांट के पास, स्टेम, रूट और लीफ. तो अगर मुझे एक प्लांट से नेचुरली अगर दूसरा प्लांट बनाना है, मैं चाहती हूँ मेरे पास एक प्लांट है, उससे नेचुरली बिना कुछ और कोई मेहनत किए, बिना कोई एक्टिविटी परफॉर्म किए मेरा दूसरा प्लांट बन जाए, तो मेरे पास तीन ऑप्शन है. क्या तो मैं प्लांट का स्टेम यूज़ कर सकती हूँ, या रूट, या फिर लीफ यूज़ कर सकते हो. देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्लांट के स्टेम अगर होते हैं तो उस स्टेम से एक नया प्लांट बन जाता है. रूट तो आप लोगों ने डेफिनेटली देखी होगी. और कुछ प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि उनकी लीफ भी होती है. अगर लीफ भी अगर मिट्टी के ऊपर आप डाल देते हो तो उस लीफ से क्या होता है, एक नया प्लांट जेनरेट हो जाता है. तो इसमें हमें जस्ट एग्जाम्पल्स देखने हैं. स्टेम के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, डैट इज़ पोटैटो. स्टूडेंट्स, आलू जो होता है, आलू क्या है? वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम स्टेम कंसिडर करते हैं. जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग सोचते हो आलू तो ज़मीन में होता है तो ये रूट होती है. दिस इज़ नॉट रूट. आलू जो होता है, पोटैटो जो होता है, डैट इज़ द स्टेम. देखो आप कहोगे कैसे होता है ये स्टेम. और पोटैटो में भी हम क्या बोलेंगे? बड ऑफ पोटैटो, यानी आई ऑफ पोटैटो. देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो पोटैटो होता है उसके ऊपर इस तरह से बर्ड्स होते हैं, जिसे कुछ लोग आई भी बोलते हैं और बर्ड भी बोलते हैं. तो देखो अब क्या होता है, अगर ये जो किसी पोटैटो के ऊपर ये जो आपको दिख रही हैं बर्ड्स दिखती हैं, अगर ऐसे पोटैटो को आप उसकी बर्ड्स को अगर यूज़ करते हो या ऐसे सिंपल पोटैटो को यूज़ करते हो, तो आप इससे और पोटैटो भी वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं. तो देखो ये क्या है, सपोज स्टेम तो आप लोगों के माइंड में ऐसी इमेज बनी होती है कि भाई स्टेम तो ऐसा होता है कि एक ऐसा होगा जिसके अंदर से ऐसे ब्रांचेस निकलती होंगी, इसे ही आप लोग टिपिकली सोचते हो स्टेम में. तो देखो क्या है इसमें, जहाँ पे से ब्रांच निकलती है उसे कहते हैं हम नोड. एक नोड, दूसरा नोड, और ये इसके बीच में क्या हो गया, इंटर नोड, यानी नोड के बीच का हिस्सा. अब देखो, अब इस पोटैटो को देखो, ये क्या है, मैं कह रही हूँ ये है नोड. ये बिल्कुल क्या है, इन्हीं नोड की तरह जिसमें से ब्रांचेस निकल सकती हैं और ब्रांचेस निकलती है. और ये जो ब्रांचेस के बीच का रीज़न ये क्या है, इंटरनोड. तो अब दिखा ये पोटैटो किसकी तरह होता है, जस्ट लाइक द स्टेम. स्टूडेंट, इसके अलावा योर बल्ब ऑफ अनियन,
अनियन भी क्या है स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो रूट का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, रूट में आप बताओ स्वीट पोटैटो, जो शकरकंदी हम खाते हैं सर्दियों में आती है, डैट इज़ द रूट होती है। और इसके अलावा आप दलिया बता सकते हो। लीफ के लिए स्टूडेंट, अब लीफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट, जिस तरह से पोटैटो पूछा ही जाता है क्योंकि आप लोग इसको रूट सोचते हो, ऐसे ही लीफ भी पूछी जाती है। लीफ के लिए एक एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद कर लो, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफिलम और ब्रायोफाइलम। देखो ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, देखो इसे लीफ के जो किनारे होते हैं इन्हें कहते हैं मार्जिन्स। इसके जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ पे क्या होती हैं, बड होती हैं। मार्जिन्स के ऊपर लीफ की नोचिस के अंदर क्या पाई जाती हैं, बड पाई जाती हैं। अगर इसकी एक पत्ती ज़मीन में गिर जाती है तो वहाँ पे उसे अगर अच्छी कंडीशन मिले तो वो क्या होने लग जाती है, वो जर्मिनेट होने लग जाती है। और ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, ब्रायोफाइलम के पास। तो स्टूडेंट दिस वाज योर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि नेचुरल तरीके से एक प्लांट से नया प्लांट बनाना है। स्टैम को यूज़ करके पोटैटो में यूज़ किया, स्वीट पोटैटो में रूट यूज़ की, और ब्रायोफिलम में आपने क्या यूज़ किया, लीफ। तो स्टूडेंट दिस वाज योर नेचुरल। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसमें 3 प्रोसेस होती है फर्दर, कटिंग, लेयरिंग एंड देन ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कटिंग की। देखो नाम बता रहा है कटिंग, मतलब कोई भी एक ऐसे पार्ट को, प्लांट पार्ट को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। इसके अंदर किसी भी प्लांट पार्ट को, चाहे वो रूट हो चाहे स्टेम हो, वहाँ से कट किया जाता है और उस कटेड पार्ट को कहीं और प्रोपोगेट करते हैं, जिससे क्या हो जाए, एक नया प्लांट जर्मिनेट हो जाए। दिस इज सिंपल कटिंग। इसमें आपको बोलना है in this process any part of the plant is used to grow the new plant। कोई भी प्लांट पार्ट को कट करके उसे नया प्लांट बना देते हैं। मेन आपसे आपके सिलेबस में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ दे सकते हैं रोज़ और टमारिंड का एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट सबसे सिंपल बात, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हाउ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अक्कर्स इन द रोज, तो आपको बोलना है बाय द कटिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट इन विच वी कैन यूज विच कैन बी प्रोपोगेट बाय द कटिंग। तो आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं अगर हम लेयरिंग की, तो देखो स्टूडेंट लेयरिंग में प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ होता है, सिर्फ उसकी ब्रांच यूज़ होती है। देखो लेयरिंग 2 तरह से हम कर सकते हैं। सपोज दिस वाज योर प्लांट और इसकी इस तरह से ब्रांचेस निकली हुई है, तो यहाँ ब्रांच के ऊपर थोड़ा सा कट लगाया जाता है और फिर इसको जब उसे कट लगा दिया जाता है, उसे पूरी तरह से अलग नहीं करना, उस पर कट लगाना है। फिर उसके बाद उसको यहाँ मड वगैरह लगा के, मिट्टी वगैरह लगा के, और उसको पूरे अच्छे से डंग भी लगा सकते हैं, काउ डंग वगैरह भी, और उसको अच्छे से यहाँ पे मॉइस्चराइज करके, स्टूडेंट मॉइस्चर का ध्यान रखना, और इसको अच्छे से किसी पॉलीथीन कवर से हम रैप कर देते हैं। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो मॉइस्चर थी अच्छी आप लोगों ने, बाकी वहाँ पे मैन्योर वगैरह भी डाल दिया था डंग की जगह, तो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद क्या आने लगती है, रूट्स आने लगती है, और फिर इसको यहाँ से अलग करके एक नई जगह पे एक नए प्लांट की तरह आप जर्मिनेट कर सकते हो। इसके अलावा लेयरिंग कैसे हो सकती है, इसमें हम क्या करते हैं कि वो ब्रांच जो सोइल के एकदम ग्राउंड के एकदम पास में हो, उस ब्रांच को खींच कर पुल करके नीचे ज़मीन तक ले आते हैं और उसको यहाँ पे ज़मीन में दबा देते हैं। इसे यहाँ पे ही क्या कर देंगे, बरेड कर देंगे, इसे यहाँ पे अच्छे से दबा देंगे इस ब्रांच को। देखो अगर मैं सिंपली डायग्राम बनाऊँ, सपोज दिस वाज दैट थिंग, आपने क्या किया है, जस्ट इस ब्रांच को पुल किया और उसे मिट्टी के अंदर दबा दिया। अब थोड़े दिन बाद क्या होगा, यहाँ पे नई नई रूट निकलेगी, फिर आप इसको यहाँ से अलग कर दो, एक प्लांट की जगह कितने प्लांट बन गए, तो दिस इज़ द लेयरिंग। आप इसे एक ब्रांच पे सिंपल कर सकते हो, या फिर एक ब्रांच को पुल करके उसे नीचे भी लगा सकते हो। इसे एयर बोलते हैं, जिसे एयर लेयरिंग, जिसे हम लोग एयर में कर रहे हैं, और इसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेयरिंग, जो ग्राउंड में होती है।
स्टूडेंट लेयरिंग के बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी में। जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल याद रखने मैं बार बार बोल रही हूँ, और क्योंकि इन पे डायरेक्ट सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है जैस्मिन में जैसे स्ट्रॉबेरी में कौन सी प्रोसेस होती है, तो यू हैव टू टेल देम लेयरिंग। आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि लेयरिंग कैसे होती है, ये सब आपको समझाने के लिए था। जस्ट आपसे पूछा जाता है लेयरिंग किस में होती है, या फिर आपसे एग्जाम्पल पूछ के पूछा जाएगा कि ये इसमें क्या होता है, डैट इज़ योर लेयरिंग। स्टूडेंट अब लास्ट की बात करते हैं, डैट इज़ अ ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा किसी किसी प्लांट का तो रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जबकि किसी प्लांट का हम क्या देखते हैं कि उसका रूट सिस्टम तो अच्छा नहीं है पर उसका शूट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेल डेवलप है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक प्लांट का तो ये नीचे वाला पोर्शन ले लेते हैं और एक प्लांट का ये ऊपर वाला, और इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जॉइन कर देते हैं, और फिर उससे हमारे पास जो नया प्लांट बनता है उसके बेटर रूट सिस्टम भी होगा और शूट सिस्टम भी होगा। देखो स्टूडेंट इसमें बस याद क्या रखना है, देखो एक तो पहली बात यहाँ पे हम वी शेप कट लगाते हैं ताकि ये एकदम अच्छे से यहाँ पर सेटल हो सके। दूसरी बात, जिस प्लांट का आप रूट लेते हो, आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि जिस प्लांट का आप रूट लेते हो उसे हम कहते हैं स्टॉक। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉक क्या होती है, या जिस प्लांट का आप रूट लेते हो उसे क्या कहते हैं, स्टॉक। और जिस प्लांट का ऊपर वाला स्टेम वाला पोर्शन, जो हम नीचे वाला ऊपर वाला पोर्शन लेते हैं उसे कहते हैं शाइन, SCION, शाइन। देखो स्टूडेंट याद करने के लिए सबसे अच्छी की है, आपको याद रखना है शाइन्स सुनने में कैसा लग रहा है, सन जैसा। सन कहाँ होता है, ऊपर होता है सन, तो यहाँ शाइन क्या होगा, ऊपर होगा। और स्टॉक हम कहते हैं ना कितना स्टॉक है, यानी रूट कितनी है यहाँ पे, तो इसको याद रख लो, स्टॉक मतलब रूट, और शाइन सन होता है ऊपर होता है, तो स्टेम वाला पोर्शन क्या कहलाता है, शाइन। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है। एक और ख़ास बात देखो, ग्राफ्टिंग के लिए क्या होता है, ग्राफ्टिंग मोनोकोट्स में नहीं होती। आपने मोनोकोट डाइकोट पढ़ा था, मोनोकोट के अंदर ग्राफ्टिंग नहीं होती है क्योंकि मोनोकोट में कैम्बियम नहीं होता है, कैम्बियम की जो रिंग होती है वो नहीं होती है। अब जिसकी वजह से देखो, अगर इन दोनों को कनेक्ट करना है तो इनके जाइलम फ्लोएम भी अच्छे से कनेक्ट होने चाहिए, पर मोनोकोट्स में इसको एक अच्छी से अरेंजमेंट ही नहीं है जाइलम और फ्लोएम की, तो ये दोनों आपस में कभी भी कनेक्ट ही नहीं हो सकते। अब देखो, अगर जाइलम और फ्लोएम कनेक्ट नहीं होंगे तो ना तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा ना फूड का, तो इसीलिए मोनोकोट में ये चीज़ नहीं होती है। स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफ्टिंग। सॉरी, ग्राफ्टिंग किस में होती है, एग्जाम्पल हमने यहाँ लीव कर दिया है। स्टूडेंट आप बता सकते हो, ग्राफ्टिंग हम लोग लेमन में करते हैं मेनली, मैंगो में, पेयर में, इन सब में क्या होती है, मोस्टली ग्राफ्टिंग होती है। सारे के सारे क्या है, डाइकॉट प्लांट है। तो स्टूडेंट देखो, हमने पढ़ा आज व्हाट इज़ प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जिसमें एक प्लांट से नया प्लांट बना। वो नेचुरल हो सकता था और आर्टिफिशियल हो सकता था। नेचुरल में कोई भी प्लांट का एक पार्ट हम यूज़ करते थे, और आर्टिफिशियल में क्या तो हम कट कर सकते हैं, लेयर कर सकते हैं, या फिर हम उसे स्टेम और रूट को आपस में अलग अलग दो प्लांट की को कंबाइन कर सकते हैं। दिस वाज ग्राफ्टिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, you can leave your queries in the comment section, but please must watch these videos. Thank you very much for watching my videos.